चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बाप से कोई गिला नहीं। क्यों? क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। इनफैक्ट एक काम करो, शाम में जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं तुम ऐसे ही रहना। यस बॉस। मुझे शरोज के बारे में अब्बू को बताना चाहिए। मैं चुप रहूंगी तो हर कोई मुझ पर अपनी धौंस जमाता रहेगा। अरे हाँ, शुक्राना क्यों नहीं आई टेबल पर? बुलवाया तो था मैंने, कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। तो कोई दवा वगैरह ली उसने, टेबलेट? हाँ यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं वो फाइल घर पर भूल आया हूँ। तो फिर? तो एक काम करो ना, तुम घर से जाके वो फाइल ले लो और रेडी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। आप? भाभी वो शारिक फाइल भूल गया था ऑफिस की, तो वो लेने आया हूँ। अच्छा, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वो साहब दोबारा तो नहीं आए? कौन साहब? वही जो उस दिन आए थे गाड़ी में, भारी से थे। नहीं भाई, वो नहीं आए। अच्छा, मेहरबानी, या ध्यान रखिएगा। जी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ एहसान भाई, सईद का कुछ अता पता नहीं है। जहांगीर, कैसी बात करते हो? मैंने तो खुद देखा है उसे अपने मोहल्ले में। है? आपके मोहल्ले में? नहीं एहसान भाई, आपको गलत फहमी हुई होगी, वो तो कई महीनों से बाहर ही है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ जहांगीर कि घर के अखराजात की वजह से बहुत परेशानी का सामना है मुझे। अरे एहसान भाई, मुझसे जो हो सकता है मैं करने को तैयार हूँ। मुझे मजीद कर्ज नहीं चाहिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरी रकम की वापसी का कुछ बंदोबस्त कर दो। हाँ एहसान भाई, मैं फिर सईद का पता करता हूँ। जी, खुदा हाफिज। माय गॉड जमाल भाई, यू सो फनी। वैसे आपको एक बात बताऊं, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बट इसके लिए भाभी आपको मेरे लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। लो, मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोला है। लेकिन आपके लिए ये भी, मैं अपनी अम्मी से बोलूंगी वो आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेंगी। हाँ, पर इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे आपके जैसी चाहिए। माय गॉड, मेरी तरह। सॉरी, यू आर लेट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बस क्या कर, हमारे बेटे की जिद है। सही है, लेकिन तुम्हारी राय की बहुत अहमियत है इम्तियाज।
अहमियत कैसे नहीं होगी, माँ हूं मैं बेटे की। रात भर एक टांग पे खड़ा होने को कह दूं ना तो रात को तो उफ तक नहीं कहेगा। ये तो ठीक है, इसमें क्या शक है, लेकिन हमें ज्यादा उलझने की बजाय जल्द अज जल्द हसनैन के घर जाकर तुराब के लिए गजल का रिश्ता मांग लेना चाहिए। अभी नहीं, सारा घराना बैठ के फैसला करेगा फिर। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि तुराब के बाहर जाने से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि सोच समझ के फैसला करें। मैं देखता हूं। मेरा बेटा, ये तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये वीकेंड मैं आपके साथ ही गुजारूंगा मॉम। ओके बेटा, ओके। डोंट वरी मॉम, बहुत जल्दी इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को कदम कदम पे कामयाबियां और कामरानियों से हमकनार फरमा, उसको उसके हिस्से की खुशियां नसीब फरमा मेरे मालिक। मेरे फाइज को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना खुदाए। मैं तुझसे अपने बतूल के भले नसीबों की भीख मांगती हूँ, तेरे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। एक माँ की फरियाद सुन ले मेरे मालिक। एहसान, आपको क्या जरूरत थी हम औरतों की बातों में बोलने की? औरतों की बातों में बोलने की कौन सी बात है? वो गजल का कंजूस बाप कहाँ कहाँ खर्चे बचाएगा। अरे भाई, वो तो महज एक बात कर रहा था। देखिए, जहेज हर औरत का हक होता है, इतनी सी बात नहीं जानते आप? लेकिन तुम भूल रही हो कि जहेज एक लानत भी है। अच्छा, मेरी शादी के वक्त ये तकरीर याद नहीं थी आपको? अब जब वसूल करने की हमारी बारी आई है तो आप फतवे लगाने लगे। इम्तियाज देखो, उनके माली हालात कमजोर हैं और हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। ओहो, तो वो जो साथ लाएगी उस पे क्या मैं राज करूंगी? वो अपना बर्तावा साथ लेके आएगी। ये दुनिया का दस्तूर है, सब ऐसे करते हैं। लोग तो अपना आप बेचकर अपनी बेटियों को सामान से लाद कर रुखसत करते हैं। तो ये कैसा बाप है जो रुखसती से पहले ही हाथ जोड़ रहा है? हम कोई और बात नहीं कर सकते। क्या फजूल की बहस छेड़ दी है तुमने? नहीं, क्यों? मजीद जवाब नहीं आते आपको? अच्छा, मुझे पैसे चाहिए, वक्त बहुत थोड़ा रह गया और मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। क्यों, क्या हुआ? अब आपका कोई एतराज नहीं सुनूंगी मैं। हाँ भाई, मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। रुखसती तो मुझे पता है कि सादगी से ही होगी, लेकिन मैं वलीमा धूमधाम से करूंगी। सुन लिया आपने? मैंने जो कहा आपने सुना? अरे भाई, सुन लिया है, सुन लिया है। कल तक पैसे दे दीजिएगा मुझे।
फिर कौन सा अच्छा लगा? भाई अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन चंद एक तो बहुत महंगे हैं भाई इसमें। अच्छा एहसान, ये कुछ वाजिबात हैं जो हमने अदा करने हैं। वाजिबात? ये कौन से वाजिबात? भाई इम्तियाज, ये इतना महंगा हॉल और इतने अखराजात की क्या जरूरत है भला? क्यों जरूरत नहीं है भला? भाई मेरे बेटे की खुशी है। सब ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता एहसान, ये पैसे वाले मामले पे आके आप जिरा क्यों करने लगते हैं? जिरा विरा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची बात है मेरे लिए इतनी ज्यादा रकम अदा करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक दफा बता दे एहसान कि आपके लिए आसान क्या है। जब भी बात मुझ पे या मेरे बेटे पे आती है तो आपके मसले शुरू हो जाते। मेरी पोजीशन से तो अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। कौन सी पोजीशन बताएं? बस हमारी खुशियों से मुंह फेरना चाह रहे हैं आप। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को? जान पहचान वाले क्या कहेंगे कि अपने बेटे की शादी पे हम पे गरीबी छा गई। सच को बता देने में कोई शर्मिंदगी थोड़ी है। लेकिन झूठ बोलने में तो शर्मिंदगी होती है ना एहसान। झूठ? कैसा झूठ भाई? ओह एहसान, अब मैं नई बहस शुरू नहीं कर सकती आपके साथ। आप ये रखें और मुझे रकम दें। कमाई करना घर के मर्द का फर्ज होता है और औरत का काम है कि वो बच्चों की तरबियत करे। वो मैं कर चुकी हूँ। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। वो फरार की राह तलाश कर रहे हैं। मगर क्यों अम्मी? क्या अब्बू की इजाजत पे मेरा कोई हक नहीं है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और वो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जरा खामोश होके बैठो, बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। आपको अब्बू की बातों को पता है ना, वो कहीं मुझे आगे ना कर दें। मैंने कहा ना कि तुम्हें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, खबरदार खबरदार, जो तुमने एक धेला भी खर्च किया तो। मगर एंड वक्त पे फंक्शन में कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं होगी, मेरे होते हुए कोई गड़बड़ नहीं होगी। अम्मी अब्बू आपकी तरह मुझसे लॉयल क्यों नहीं है? क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में? उन्हें अपनी बेटी शुक्राना के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो हमारी बारी आएगी ना। हमारी बेचारी बहन को भी उन्होंने हमारी ही नजरों में मुजरिम बना दिया। कोई बेचारगी नहीं है उसको भी। उसकी हर ख्वाहिश उसकी जबान पर आने से पहले ही उसका बाप पूरी कर देता है। तो मैं क्या सौतेला हूं? मेरी दफा में बादशाह से फकीर हो गए। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। बेटा जितनी तफसील थी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब देख लो मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। अंकल, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यकीन जानिए आपके अलावा 3 और बंदों का मकरूज हूँ मैं। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। आमीन अंकल। बस आपकी दुआओं और शफकत के साए तले रहना चाहता हूँ।
कि पैसा तो आनी जानी चीज है। अब हाँ अंकल, एक ऑप्शन बचा है मेरे पास आपकी परेशानी दूर करने के लिए। वो क्या बेटा? तो यही अंकल कि मैं किसी चौथे बंदे से कर्ज लेकर आपकी रकम लौटा दूं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम बेटा? एक कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज लेना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है बेटा। तो मैं और क्या करूं अंकल? मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकता। आप मेरे वालिद की जगह हैं। यकीन जानिए, आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख होता है। आपकी ये कंडीशन मुझसे देखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश में सुरखुरू करे। आमीन अंकल। अच्छा अंकल, वफा को भिजवा दीजिएगा। मुझे एक्चुअली एक बिजनेस फ्रेंड के पास मीटिंग पे जाना है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। ठीक है। फाइज, हाँ ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। ओके बेटा टिकट और पासपोर्ट रख लिया तुमने? जी अम्मी, टिकट तो ये रहा। कितने बजे की फ्लाइट है? 4 बजे की फ्लाइट है और 2 घंटे पहले मुझे निकलना है। मेरा दोस्त भी आ गया है बाहर लेने के लिए। बतूल, मेरा बैग ले आओ, जल्दी से लेट हो रहा हूँ मैं। और तुमने अपना सारा सामान रख लिया? कोई चीज तो नहीं मिस हुई ना बेटा? जी अम्मी, सारा सामान रख लिया है। बेटा आयतल कुर्सी पढ़ लो। और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। रहमान रहीम। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी ख्याल रखना। मेरे बच्चे अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वक्त पे दवा लीजिए, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज। शरोज, लेकिन मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ। क्या? कब? मुझे तो याद नहीं है। मैं कब लेके गया था तुम्हें? अपने भाई की शादी में तो मेरी मर्जी का जोड़ा पहनोगी, और वही जोड़ा जो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। बकाया इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, ठीक है? और वो जो डिटेल का तुम कह रहे थे, हाँ यार, गाड़ी तो पे ऑफ हो जाएगी ना? ओके ओके, थैंक यू। क्या कह रहा है तुम्हारा दोस्त? अब वो ये कह रहा था कि पहले बकाया इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगी, फिर बैंक एक लेटर इशू करेगा, उसमें कुछ अमाउंट लिखा होगा, फिर वो जमा करानी पड़ेगी, फिर कहीं जाके असल पेपर आएंगे, तब आप गाड़ी सेल करेंगे। तो इसमें तो काफी दिन लग जाएंगे बेटा। कम से कम 1 महीना या इससे ज़्यादा भी डिले हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वक्त पर अगर जरूरत पूरी ना हो तो क्या फायदा बेटा? मेरा दोस्त कह रहा था कि वो बैंक के थ्रू भी गाड़ी सेल करा सकता है। उसके लिए भी तो गाड़ी के पूरे पेपर्स चाहिए होंगे ना? जी अब्बू। ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ बेटा। शुक्राना, मैं आ गया। अरे कहाँ होती हो यार तुम? लो,
ओह, बड़ी महंगी चीज लग रही है। चलो अपने प्यार की निशानी समझ के रख लेता हूं। शरोज, तू? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो तुम्हारे भाई की शादी की शॉपिंग करनी है ना, तो सोचा तुम्हें मार्केट ले जाऊं। चलो। शरोज, लेकिन मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ। क्या? कब? मुझे तो याद नहीं है, मैं कब लेके गया था तुम्हें? तुम्हारे साथ नहीं, मैंने खुद की है। शुक्राना। अपने भाई की शादी में तो मेरी मर्जी का जोड़ा पहनोगी, और वही जोड़ा जो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे जाना है। चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्या? ये ना तो मैं मंगनी से पहले कभी नहीं सुनता था, और अब तो पता है ना तुम्हें। चलो तैयार हो जाओ। शरोज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? मेरी क्यों नहीं बताया? अब तो मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा, और जाकर तुम्हारा डॉक्टर से भी चेकअप करवाऊंगा। ये पेन तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा है। शुक्राना। अब हम सिर्फ कजन्स नहीं हैं, अब हमारा एक और रिश्ता बन गया है, और उस रिश्ते में ये तेरा, ये मेरा, ये सब नहीं होता। अब हर चीज हमारी सांझी है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन मैं तोड़ दूंगा। नहीं, प्लीज प्लीज इसे तोड़ना मत। अरे वाह, इस पेन में वाकई कोई जादू है। अब तो ये मैं तुम्हें वक्त आने पर ही वापस करूंगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मार्केट जाना है। जल्दी करो, जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना, जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी। मुझे नहीं पता अम्मी, अब मैं तुराब की शादी में ये ड्रेस पहनूंगी, इतना सस्ता और घटिया। अब मैं क्या करूं बेटा? तुम्हारा बाप जितने पैसे देगा उसी में तो खरीद के लाऊंगी ना मैं। मुझे कुछ नहीं पता अम्मी, आप अब्बू से कहें कि अभी के अभी मुझे पैसे भेजे कपड़ों के लिए, और एक जोड़ा नहीं, 3-3 जोड़े लेने हैं मुझे। अब एक ही जोड़ा तीनों फंक्शंस पे तो नहीं पहन सकती ना मैं। भाई यहाँ तो ऐसे गुजारे चल रहे हैं मेरी बच्ची। लेकिन मैं ऐसे गुजारा नहीं कर सकती अम्मी। आप अब्बू से कहें कि मुझे पैसे भेजें, और अगर नहीं भेज सकते ना, इतनी कंजूसी आ गई है तो ये भी ना दें मुझे, एहसान ना करें मुझ पे। बेटा तुम यहाँ आके रहो तो तुम्हें पता चले ना कि किस आजिज़ी और कफ़ायशारी में वक्त काट रही हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता, आप अब्बू से बात करके मुझे कॉल बैक करें, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफ़िज़।
जब आप भाई से इतना प्यार करती हैं तो फिर उन्हें इतनी दूर क्यों भेज दिया? बेटा, कौन सी माँ ऐसी होती है जो अपनी औलाद से प्यार नहीं करती? और तुम्हें पता है माँ सारी जिंदगी क्यों रोती है? कि उसकी औलाद की आंख में आंसू कभी भी ना। प्लीज अम्मी, खुद को संभालें। भाई सिर्फ कुछ सालों के लिए तो मुल्क से बाहर गए, वापस आ जाएंगे वो। अपने को संभाल ही तो रही हूँ बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे फाइज को कामयाब करे। हाँ हाँ, बताया तो था तुम्हें टूर के बारे में। हाँ, कल शाम को निकलूँगा। हाँ, उन्हीं कंपनी से मीटिंग है। और हाँ, थैंक यू यार, वो अमाउंट आज ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। अब तुम देखना हमारी कंपनी कितना प्रोग्रेस करती है। तुम अपना ख्याल रखना। वैसे कल चक्कर लगाओगे ना? ओके, सी यू देन, बाय। बड़ी कमाल की जोड़ी लग रही है दोनों की, माशाल्लाह। लगता है आपकी नजर चेक करानी पड़ेगी। खाक कमाल की जोड़ी लग रही है। लग रहा है कि ऊंट के साथ गाय को बिठा दिया क्या। फजूल बातें कर रही हो। करने वाला जाने, निभाने वाला जाने, हमें क्या। जी बेटा, जी जी जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, परसों पूरी पेमेंट हो जाएगी?
क्यों नहीं पहना? वो मैं वो क्या? अभी के अभी घर जाओ और चेंज करके आओ फौरन। लेकिन शहरोज, मेरे साथ फजूल बहस मत करो, समझ नहीं है तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं? अभी के अभी जाओ और चेंज करके आओ। शहरोज वो शुक्राना, जी अम्मी। 1 मिनट खाला, वो कुछ काम का है मैंने उससे। सुनो शहरोज, शुक्राना, आओ मेरी बात सुनो बेटा। कुछ भी कांटे लगे हैं क्या जो तू मेरे पास 2 मिनट खड़ी भी नहीं हो सकती? आज इस बात का जवाब लिए बगैर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मेरी बेइज्जती करके तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिलता है ना, खुशी मिलती है ना? नहीं शहरोज, वो दरअसल सब घर वाले पास थे तो मैंने। तो मैं क्या बाहर वाला हूं? अजनबी हूं तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे घर वालों के लिए? हाँ, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं कि सब कुछ मेरे आपे से बाहर हो रहा है। मेरे जुनून को मत ललकारो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं। अगर मैं जुनून में आ गया ना तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनूंगा। खैर, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। कहाँ? क्या काम है? अंगेतर हूं मैं तुम्हारा, तुमसे पूछ के तुम्हें काम कहूंगा क्या? ये गाना जी अबू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? हाँ बेटा, एतराज तो है। तो हो, मंगेतर है मेरी, बात तो कर सकते हैं ना हम दोनों। अबू आप मुझे बताएं क्या काम था? बेटा जाओ, गजल बुला रही है तुम्हें। जी अबू।
कुछ दिन पहले तुम मुझे शहरोज के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे शहरोज से बहुत डर लगता है। उसने कभी ऐसी कोई कोशिश की? भाई, अम्मी आपकी वजह से बहुत फिक्रमंद रहती है। बस ठीक है, फिर इसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि मैं सब कुछ छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाता हूँ। तो अभी बिल्कुल नहीं बदली अम्मी, उसी तरह मुझे नजरअंदाज करती। उसके दिल में जगह बनाओ, दिमाग में डर नहीं बिठाओ। शारिक तुम?